जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला ऑफिशियल में। और मैं स्टार्ट करने वाला है न्यूट्रिशन की यूनिट सेकंड। बोर्ड पे हम ज़्यादा लेंदी नहीं कर पा रहे थे क्लास को, तो मैं अपने नोट से आपको थोड़ा क्लास को लेंदी करके चलेंगे, तो मैं इसमें आपको समझा सकता हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्कर्वी और रिकेट्स एंड बेरी किसकी कमी की वजह से होते हैं? तो ये हमारा विटामिन्स की कमी से होते हैं। प्रोसेस्ड फूड जनरली लैक ऑफ, इसका आंसर है विटामिन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन्स, यानी इन विटामिन ए, विटामिन के और सी में से फैट सोल्यूबल नहीं है, तो वो हमारा विटामिन सी है, ये वाटर सोल्यूबल होता है। विच विटामिन डिफिशियंसी कोज बेरी, तो बेरी की जो कमी है वो कौन से विटामिन की कमी से होते हैं? तो विटामिन B1। नेम द डिजीज़ कोज बाय द डिफिशियंसी ऑफ नियासिन की कमी से जो डिसऑर्डर होता है वो पेलेग्रा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए, तो ये रेटिनॉल, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज़ कोज ड्यू टू डिफिशियंसी कोबालामिन, जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है वो कोज करता है हमारा कोबालामिन। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सी इज़ एल्सो नाउन एज कोबालामिन, तो वो विटामिन 12। नेम ऑफ द विटामिन विच टेक पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के, वो मैंने आपको पहले बता दिया। विटामिन सी इज़ प्रेजेंट टोमेटोज़ में भी होता है प्रेजेंट, और आंवला में भी होता है। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो ये आयोडीन की कमी से हमारे एनलार्जमेंट हो जाते हैं। और ऑल आर विटामिन डिफिशियंसी डिजीज़ एक्सेप्ट, ये हमारा एक्सेप्ट में है, तो इसमें मरासमस जो प्रोटीन की कमी से होता है। कैल्शियम डिपोजिशन इन सॉफ्ट टिश्यू इज़ ड्यू टू एक्सेस ऑफ विटामिन डी। डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम may lead टू ए कंडीशन कॉल्ड टेटनी, जो हाइपोकैलेमिया वेरी लो और बी कैल्शियम। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। मरासमस एंड क्वाशियोरकर और बोथ डिजीज़ अकरिंग इन इन्फेंट ड्यू टू द डिफिशियंसी, ये प्रोटीन की कमी से होते हैं हमारे। यही मैं आपको क्वाशियोरकर और मरासमस के थोड़ी पहचान बता देता हूँ। तो मरासमस के अंदर जो होता है, जो पेशेंट यानी बेबी है उसका वेट लॉस हो जाएगा और अंडर नरिश होगा। क्वाशियोरकर के अंदर है वेट गेन होगा बेबी का, यानी वज़न बढ़ेगा और वो लिथार्जिक रहेगा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें ऐसी लगेंगी, एनेमिक भी रहेगा और उसका पेट भी एनलार्ज हो जाएगा। ये क्वाशियोरकर होता है। और यहीं पे मैं आपको स्कर्वी भी बता देता हूँ। स्कर्वी एनीमिया डिबिलिटीज़ होती है। रिकेट्स बोन रिलेटेड जो बच्चों में एक बीमारी होती है, और चिलियोसिस यहीं पर मैंने इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैं उसको आपको अलग से बता रहा हूँ। चिलियोसिस इन्फ्लामेशन एंड स्मॉल क्रैक कॉर्नर ऑफ द माउथ, जो हमारे लिप्स के साइड में जो माउथ हमारा, जिसको हम बोल देते हैं कि हमारा मुंह फट गया हल्का सा साइड से, उसे हम चिलियोसिस बोल देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दोबारा अपने हम टॉपिक पे आ जाते हैं। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम वाज लॉन्च इन ईयर, तो हमारा जो प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम लॉन्च हुआ था वो 1970 में हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट डोज विटामिन ए इज़ गिवन एट, तो हम जो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं यानी फर्स्ट डोज विटामिन ए की वो 9 महीने पे करते हैं। आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च, तो ये 1963 में लॉन्च हुआ था। मिड डे मील प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन ईयर ऑफ, मिड डे मील प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था वो 1962 में हुआ था। रोल ऑफ नर्स इन मिड डे मील प्रोग्राम, मिड डे मील में बहुत सारे रोल हमारे नर्स के होते हैं, और मिड डे मील में हमारी आंगनवाड़ी आशाओं का भी बहुत बड़ा रोल होता है।
तो जो स्टाफ नर्स का रोल होता है, ये हमारा असिसमेंट ऑफ हेल्थ, प्लानिंग, एवेल्यूएशन, न्यूट्रिशन एजुकेशन, ये सब होते हैं। क्योंकि हमारी एएनएम जो होती है वो बेबी का असिसमेंट भी करेगी, उसको प्लानिंग भी करेगी, एवेल्यूएट करेगी, और जो बेबी के लिए न्यूट्रिशन बेस्ट है वो उनको बताएगी उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग। तो अब आप बात करते हैं हम आपको यूनिट 2 की है हमारा न्यूट्रिशन का फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन का है। तो द टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो एक फ़ीमेल्स हमारी है प्रेग्नेंट है, उसका जो टोटल वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में होगा 9 से 12 किलोग्राम बढ़ जाएगा। एक्सक्लूसिव ब्रीस्ट फीडिंग इज़ गिवन अप टू, हम जो ब्रीस्ट फीडिंग कराते हैं बेबी को वो 6 मंथ तक कराते हैं, और इससे पहले हमें बेबी को कुछ भी नहीं देना चाहिए, ना पानी भी नहीं देते। और आज के टाइम में जो गाँवों में हम बेबी होने के बाद में शहद लगा देते हैं, ये सब हम नहीं देते। हमें सबसे पहले बेबी डिलीवर होने के तुरंत बाद बेबी को माँ का दूध स्टार्ट कर देना चाहिए। रिकमेंड प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें प्रोटीन चाहिए वो 75 ग्राम पर डे चाहिए। व्हाट इज़ द एडिकेट इनटेक ऑफ कैल्शियम mg/day फॉर प्रेग्नेंट वोमेन, यानी मिलीग्राम पर डे, कितना मिलीग्राम हमें कैल्शियम पर डे एक प्रेग्नेंट वोमेन को देना चाहिए। तो 1000 मिलीग्राम पर डे एक फीमेल्स की प्रेग्नेंट वोमेन्स की डाइट होती है। विच डिफिशेंसी इज़ एसोसिएटेड विद चिलियोसिस, ये किसकी कमी से चिलियोसिस होता है। तो जब हमारे विटामिन बी की कमी हो जाएगी, तो मैंने आपको अभी बताया था चिलियोसिस के बारे में, तो वो विटामिन बी की कमी से होता है। हाउ मैनी कैलोरी आर रिकमेंड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, तो 2500 ग्राम कैलोरी एक मदर को चाहिए। विच न्यूट्रिएंट इज़ ऑफन गिवन टू इन्फेंट एट बर्थ, विटामिन के। हाउ मैनी टाइम ए डे टू न्यूबॉर्न जनरली नीड टू फीड, तो हमें जो बेबी को 8 से 12 द मिल्क मेड बाय द बॉडी इन द फर्स्ट डे आफ्टर बर्थ हैज़ ए सर्टेन नेम, व्हाट इज़, तो कोलोस्ट्रम होता है सबसे पहला। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर मदर हु इज़ हैव, अगर मदर को HIV है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएगी बच्चे को। द एवरेज वेट ऑफ द बेबी 2.5 किलोग्राम होता है इसमें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।